हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सक्लूसिव फैक्ट्स में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 14। पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें जनरली कुछ नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके कुछ साइंटिफिक नाम भी होते हैं। तो वैसे ही वेस्टर्न लॉलैंड गोरिल्ला को भी एक साइंटिफिक नाम दिया गया है जो है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, यानी 3 बार गोरिल्ला। इससे सही तो गोरिल्ला ही कह लेते। फैक्ट नंबर 13। अगर आपको कहीं पे डॉल्फिन्स का एक ग्रुप दिखे तो आप उस ग्रुप को क्या कहेंगे? या फिर मेल डॉल्फिन्स और फीमेल डॉल्फिन्स को बिना मेल या फीमेल टर्म यूज़ किए एक पार्टिकुलर वर्ड से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो आज आप ये जान लो कि डॉल्फिन के ग्रुप को कहा जाता है स्कूल, और मेल डॉल्फिन्स को बुल, और फीमेल डॉल्फिन्स को काव, और यंगर डॉल्फिन्स को कहा जाता है काल्व्स। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि IG नोबेल प्राइज़ एक ऐसा अवार्ड है जो किसी इंडिविजुअल को उसके अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स करने पे दिया जाता है। ऐसा ही एक अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कॉलिन रेस्टोन ने किया। उन्होंने वर्टेक्स फ्लूइडिक नाम का एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे उन्होंने एक बॉइल्ड एग को अनबॉइल्ड कर दिया। फैक्ट नंबर 11। गाय का रंभाना तो आप सबने सुना ही होगा। रंभाना यानी गाय की कम्युनिकेशन वॉइस। तो क्या आप जानते हैं कि गाय के रंभाने का भी एक्सेंट होता है? एक्सेंट यानी बोलने का तरीका। जैसे अलग अलग रीजन में रहने वाले इंसानों का एक्सेंट अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही गाय का एक्सेंट भी रीजन बदलने के साथ चेंज होता है। जैसे इंडिया की जो गाय होंगी उनका एक्सेंट अदर कंट्रीज़ की गाय के एक्सेंट से अलग रहेगा। फैक्ट नंबर 10। बिग कैट्स की अलग अलग प्रजातियों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता। और बिग कैट्स का नाम सुनते ही आपको उनकी दहाड़ याद आती होगी जो कि बहुत डरावनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग कैट्स में केवल और केवल चीता एक ऐसा बिग कैट है जो कि दहाड़ नहीं सकता। यानी अदर बिग कैट्स की दहाड़ तो आप सुन सकते हैं लेकिन चीता की नहीं। फैक्ट नंबर 9। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर कहीं पे उल्लुओं का एक ग्रुप बैठा है तो उस ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौवों का अगर कहीं पे ग्रुप बैठा हो तो उसे कहा जाता है मर्डर। फैक्ट नंबर 8। पेरिस सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो जापानीज़ लोगों द्वारा पेरिस जाने पर महसूस किया जाता है, क्योंकि पेरिस जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि पेरिस उतना सुंदर नहीं है जितनी उन्हें उम्मीद थी। फैक्ट नंबर 7। बचपन में स्कूल तो आप सभी गए ही होंगे और स्कूल में हमारे पास फ्री टाइम की कितनी कमी रहती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कूल शब्द प्राचीन ग्रीक से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खाली समय, यानी फ्री टाइम। फैक्ट नंबर 6। स्टोन, पेपर और सीजर इस गेम को तो आप लोग जानते ही होंगे और शायद आपने कभी अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेली भी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में स्टोन, पेपर और सीजर की नेशनल कंपटीशन लीग होती है? 9 अप्रैल 2006 को USA के नेवाडा स्टेट की लास वेगास सिटी में इसकी पहली चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मारियो एनसेत्सोव जो कि इस गेम के विनर रहे, उन्हें $50,000 कैश प्राइज़ भी मिला था। फैक्ट नंबर 5। ब्राज़ील में एक सिटी है जिसका नाम है बेलो हॉरिज़ोंट। तो एक बार वहाँ के किसी पेमेंट यानी सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए इस टाइप का जो फुटपाथ होता है, तो एक बार उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एक आदमी ने उस पेमेंट में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और कंस्ट्रक्शन वर्कर के कहने पर भी उसने गाड़ी को हटाने से इनकार कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर ने उसी पेमेंट में उसकी गाड़ी को सीमेंटेड कर दिया, कुछ इस तरह। फैक्ट नंबर 4।
फोबिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लंबे शब्दों से डर लगना यानी द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स भी एक टाइप का फोबिया होता है, जिसका नाम है हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोस एस्क्यूपेडालियोफोबिया। यानी जिस आदमी को लंबे शब्दों से डर लगता है वो खुद अपने इस फोबिया का नाम नहीं पढ़ पाएगा। है ना अजीब। फैक्ट नंबर 3, अगर आपके पास एक ऐसा पिज़्ज़ा है जिसकी रेडियस Z और थिकनेस A है तो उस पिज़्ज़ा का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वो आएगा ये, यानी पिज़्ज़ा इटसेल्फ। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बर्तन में गर्म पानी और दूसरे बर्तन में ठंडा पानी भरकर फ्रीजर में रख दें तो सबसे पहले कौन सा पानी बर्फ़ बन जाएगा? तो शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा कि गर्म पानी पहले बर्फ़ बन जाएगा, और जिन्हें नहीं पता वो अब जान चुके होंगे। इसे मैपेम्बा इफ़ेक्ट कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइंस को। नंबर 1, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। जब पानी गर्म होता है तो वाष्पीकरण होने के कारण पानी का मास कुछ कम हो जाता है, जिससे बर्फ़ बनने की प्रक्रिया में तेज़ी आ जाती है। नंबर 2, गर्म पानी में ठंडे पानी के मुकाबले गैसों और अशुद्धियों की मात्रा कम होती है, जिससे गर्म पानी जल्दी जम जाता है। यानी ठंडे पानी में प्रॉपर्टीज़ गर्म पानी के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। जब हम दोनों को एक साथ फ्रीजर में रखते हैं तो सबसे पहले ठंडे पानी की प्रॉपर्टीज़ बैलेंस होना शुरू होती हैं, जबकि गर्म पानी में कम प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से उसमें सीधे बर्फ़ बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 1, न्यूजीलैंड में एक हिल है यानी एक पहाड़ी जगह है जिसका नाम है ताऊ माता वक्का तंगी हांगा कोयू टमाटी तुर्री पुका का पिकी मोंगा होर्रे मुको पोकाई वेनाऊ कितान ताहू। बड़ा अजीब नाम है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।